तो यो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो का है हाउ टू सॉल्व अ 4x4 इन द ईजीएस्ट वे। मुझे पता है कि मेरी पुरानी वीडियोस में वॉइस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, पर मैं होप करता हूँ इस वाली वीडियो में नहीं हो, क्योंकि मैंने इसका कुछ फिक्स निकाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्यूब को स्क्रैम्बल करेंगे। तो ये क्यूब अच्छा खासा स्क्रैम्बल हो चुका है, तो उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो वे इसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले पेयर्स बनाना, उसके बाद एजेस बनाना, उसके बाद नॉर्मल 3x3 की तरह सॉल्व करना। तो सबसे पहला स्टेप होता है सेंटर्स बनाना। तो उसके लिए सबसे पहले अपन बनाएंगे वाइट सेंटर, क्योंकि अपन क्रॉस में सबसे पहले वाइट सॉल्व करते हैं। अपन कोई भी सेंटर बना सकते हैं, पर वाइट सबसे ईजी रहता है। तो अपन को ऐसी बार्स बनानी है, ऐसी बार्स। तो जैसे अपन ने यहाँ से शुरू किया, तो फिर ये एक बार नहीं है, अपन को एक बार बनानी है। फिर मूव करेंगे, फिर भी बार नहीं बनेगी। तो इसको कुछ ऐसे एंगल में लाएंगे कि इसको मूव करने पे एक बार बन जाए। ये बहुत ईजी है, आप समझ जाओगे, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बन गई, एक और बार बनानी है। ये एक बार पहले से बनी हुई थी, पर ये बहुत ईजी है। ऐसे ही केस आएंगे। तो वाइट में ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं, तो उसको सॉल्व कर देते हैं। वाइट सेंटर सॉल्व हो चुका है। अब बारी है येलो सेंटर की। येलो सेंटर वाइट सेंटर से थोड़ा सा ही आउट होता है, पर फिर भी इजी होता है। अपन को येलो में भी सेम चीज़ करनी है, जैसे बार बन गई, बस इसका इंसर्टिंग अलग होता है। और इसको आर या एल मूव की मदद से नहीं बनाना, अपन को बस यू या यू प्राइम या डी मूव से बनाना होता है। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए अपन को ये मिल गया, पर अब बार का केस इजी मिल गया, पर अपन को मान लो इजी नहीं मिला केस, जैसे ऐसा केस मिल गया। फिर अपन इसको ऐसे एंगल में मूव करेंगे कि इसको मूव करने में बार बन जाए। अपन आर मूव वैसे यूज़ कर सकते हैं, पर उनको अच्छे से करना पड़ेगा। जैसे ये है, अगर अपन आर प्राइम करेंगे तो एक बार बन जाएगी, पर अगर अपन आर प्राइम करेंगे तो राइट सेंटर खराब हो जाएगा। तो उसके लिए अपन को आर प्राइम करना है, पर तभी की तभी इस सेंटर की बार को इंसर्ट कर देना है, ताकि ये वाइट ख़राब ना हो। और फिर जो अपन ने एक और बार बनाई थी, उसको भी इंसर्ट करना है। अगर अपन इसको सीधे ऐसे इंसर्ट करेंगे तो वाइट ख़राब हो जाएगा। अपन को ऐसा नहीं करना, अपन को इसको दूसरी बार के नीचे रखना है। फिर इसको एक बार ऊपर लेके जाना है U2, और फिर नीचे ले आना है। तो देखो ये भी हो गया और ये भी ख़राब नहीं हुआ। अपन को अब ये सारे एजेस कॉर्नर सॉल्व करने, तो सेंटर सॉल्व करने हैं। तो इसके लिए एक मेथड होता है कलर स्कीम याद रखने का। अगर आपको कलर स्कीम याद नहीं है तो गोबर मेथड, GOBR, गोबर। तो फिर ये होता है कि ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, रेड, सॉरी हाँ ब्लू रेड। तो फिर अपन के राइट साइड जाते हैं। अगर येलो टॉप पे होना चाहिए, वाइट नीचे होना चाहिए, तो फिर राइट साइड जाते हैं, GOBR, गोबर। तो फिर इसमें भी सेम होता है, बस अपन आपको करके दिखा देता हूँ मैं। जैसे ग्रीन का L मिल गया, ये मिलता नहीं है रेड के, इसलिए इसको थोड़ा सा स्क्रैम्बल कर देता हूँ। सब स्क्रैम्बल हो गया। अपन सबसे पहले ग्रीन की एक बार बनाएंगे। ये वही वाइट वाली बार वाला केस है, इसको ऐसे कर दिया। अगर हार्ड केस मिल गया, फिर उसको मूव करके ऐसे कर दिया, ये वही बात है, आप कर लोगे। पर अब मेरे को एक केस सिखाना है, L केस नाम का। देखो वैसे अपन इसको सीधे बार बना के भी इंसर्ट कर सकते हैं, पर मैं वो केस सिखाना है, इसलिए ऐसा नहीं करूँगा। और एक और चीज़, अगर अपन को बार बनानी होती है, तो फिर जैसे मेरे को यू मूव से बार बनानी है, अगर मैं बार बनाऊँगा ये वाली, फिर ये वाली बार ख़राब हो जाएगी। तो फिर अपन इसको हॉरिजॉन्टल रख लेंगे, फिर बनाएंगे, फिर ये भी बार बन जाएगी, ये बार भी ख़राब नहीं होगी। पर मुझे जो आपको केस सिखाना है उसमें ये रिलेटेड नहीं है। चलो आपको दिखाई देता हूँ सीधे। ये होता है L केस, एक L बन रहा है, बस एक एज मिसिंग है। तो फिर अपन को कोई ऐसा ढूंढना है जिसको अपन यू की वजह से मूव करे, तो फिर बस वो ही हटे, ऐसे बाकी चीज़ नहीं। जैसे अपन इसको यू मूव की वजह से मूव किया तो पूरा हटेगा, पर अपन ने इसको यू मूव की वजह से मूव किया तो बस यही हटेगा। अपन को ऐसा ढूंढना है। अपन को इसका दूसरा एज ढूंढना है, जैसे यहाँ पे है इसका दूसरा एज और यहाँ पे है। फिर इसको ऐसे एंगल में रखना है कि इसको नीचे लाने में बार बन जाए, फिर उसको नॉर्मल इंसर्ट कर देना है। आप ये समझ जाओगे, इतनी ज़रूरत नहीं है आपको सिखाने की। ओके, अब GO, ऑरेंज। ऑरेंज की एक बार बन रखी है, ईजी होता है। आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ। जैसे ये केस है,
इसका हार्ड वर्जन भी है, इजी वर्जन भी है। तो जो वर्जन मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, मैं आपको वाला वर्जन सिखाऊंगा। मुझे पता नहीं वो हार्ड वाला है या ईजी वाला है। इसको नॉर्मल अपन इंसर्ट करेंगे, जैसे अपन येलो को येलो में करते हैं, पर वो बारूद की ओनली ब्लॉक है। फिर एक एल केस बन गया, इसको नॉर्मल एल केस सॉल्व कर देंगे। ये आपको आता है, सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीख जाओगे अपने आप। अब ब्लू की बारी। अब ब्लू और रेड कॉर्नर सबसे ईजी होता है, बस उनको करना आना चाहिए। जैसे ये केस है, फिर अपन इसको एक नॉर्मल बार बना लेंगे, फिर दोनों के एल केस आ जाएंगे, नॉर्मल को एल केस सॉल्व कर देंगे, सिंपल। अब बारी है पेयर्स की। तो आपको स्लेज हैमर तो आता ही होगा, उसका एल्गोरिथम ये होता है R प्राइम F R F प्राइम। ये आपको याद कर लेना अगर आपको 4x4 अच्छे से सीखना है तो। ये बहुत ईजी एल्गोरिथम होता है, 1-2 मिनट प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा आपको। ओके, फिर अपन को पेयर बनाने के लिए जैसे 2 ऑरेंज वाइट के ढूंढने हैं, तो जैसे दिखाता हूँ मैं। ये एक ऑरेंज वाइट हो गया और ये एक ऑरेंज वाइट हो गया। तो अपन इसको ऐसे मूव करेंगे तो एक पेयर बन जाएगा, पर अपन ने मूव किया फिर सेंटर्स खराब हो जाएंगे। फिर अपन इस पेयर को ऊपर वाली लेयर में इंसर्ट कर देंगे, फिर सेंटर्स वापस कर देंगे, तो फिर पेयर भी बन गया और सेंटर्स भी खराब नहीं हुए। मैंने कहा था ना आपसे स्लेज हैमर सीखना है, अब उसका काम बताता हूँ क्या होता है। ये इजी वाला केस था, आपने अगर उसमें ध्यान दिया तो देखा होगा ये कलर और ये कलर उसमें अलग था और वो यहाँ पे था ना कि यहाँ पे, पर ये अलग केस है। इसमें ये दोनों कलर सेम है और ये दोनों कलर भी सेम है। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं स्लेज हैमर और 3 मूव्स में से। तो अपन को इसको ऐसे रखना है कि एक अपनी तरफ आए और एक दूसरी तरफ जाए। फिर स्लेज हैमर, फिर R U प्राइम R प्राइम। 3 मूव इंसर्ट तो आपको आते ही होगा, 3 मूव इंसर्ट का उल्टा है ये R U प्राइम R प्राइम। फिर ये वही वाला केस आ गया, इसको भी नॉर्मल कर देंगे। इसमें ज़्यादा कुछ सिखाने का है नहीं, आपको सीधे एंड में सिखाऊंगा जब हार्ड लास्ट केस आएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग होता है। आप चाहे तो वीडियो स्लो करके देख सकते हैं कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। फिर आपको एक चीज़ सिखाऊंगा मैं, वो केस आने दो अभी। हाँ गाइस, तो मैं ये ढूंढ रहा था। देखो अगर ऐसा केस आया कि इसको ऊपर लेके जाना है पेयर के लिए, फिर देखो ये दोनों कलर सेम है, ये दोनों कलर सेम है, तो फिर अपन इसको सीधे लेके चले गए, फिर अपन को एल्गोरिथम भी लगाना पड़ेगा। पर इसकी ट्रिक है, अगर अपन इसको ऐसे रखेंगे फिर रोटेट करके ऐसे लगाएंगे तो अपन सीधे इसको बाहर निकालेंगे, तो एल्गोरिथम नहीं लगाना पड़ेगा, सीधे नॉर्मल ईजी वाला केस आ गया। मेरे को एक ये चीज़ सिखानी थी और एक और चीज़ सिखानी थी, इसी में आ गई। तो जब अपन इसको ऊपर वाली लेयर में इंसर्ट कर रहे होते हैं, जैसे इंसर्ट किया, तो अपन को ध्यान रखना है कि कोई सही पेयर ना हो, अपन को कोई ख़राब पेयर ढूंढना है। जैसे ये पेयर ख़राब है तो इसमें इंसर्ट कर दिया, इस पेयर में इंसर्ट किया, फिर ये पेयर ख़राब हो जाएगा, तो अपन को कोई ख़राब पेयर में इंसर्ट करना है। अब लास्ट के 2 पेयर वाला केस सिखाऊंगा सीधे, पर फिर भी आप देखते रहो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कवर कर दूँ तो। हाँ गाइस, एक और केस आ गया, अगर ऊपर के सारे पेयर सॉल्व लो फिर सीधे रोटेट कर दो, फिर नीचे का कोई पेयर सॉल्व होगा नहीं। ये तब है जब लास्ट के 2 पेयर नहीं बचे, 3 या 4 पेयर बचे हो। ओके, अब यह लास्ट के 2 पेयर वाला केस, ये केस अलग होता है थोड़ा सा, तो ये अच्छे से सीखना। लास्ट के 2 पेयर बचे हैं, ये दोनों कलर मैच है, ये दोनों कलर मैच है, ये दोनों कलर मैच हो रहे हैं, ये दोनों कलर मैच हो रहे हैं। ये इजी वाला केस है, इसका हार्ड वाला वर्जन नहीं होता। चलो पहले आपको हार्ड वाला वर्जन बता देता हूँ। तो फिर ये दोनों कलर मैच है और ये दोनों कलर मैच है, तो फिर ये नॉर्मल में तो इजी केस होता है, पर लास्ट 2 में हार्ड केस होता है। फिर अपन होल्डिंग पोजीशन ऐसी होगी कि ये दोनों और ये दोनों अपनी तरफ फेस करें, फिर वही स्लेज हैमर और R U प्राइम R प्राइम। तो देखो फिर इजी वाला केस आ जाए, इसमें ये दोनों मैच है, ये दोनों और ये दोनों मैच है। फिर इसमें अपन को एक बार U वाइट प्राइम करना है,
फिर वही एल्गोरिदम लगाना है स्लेज हैमर वाला, फिर सारे पेयर बन जाएंगे। अब सबसे इजी ट्रिक आ चुकी है, वो सारे सबको नॉर्मल 3x3 के साथ सॉल्व करना। तो आपको नॉर्मल 3x3 तो सॉल्व करना आता ही होगा, तो नॉर्मल कर लेता हूँ उसको सॉल्व में। तो गाइस ये पैरिटी कहते हैं इसको। मैं पैरिटी को अगले पार्ट में कवर करूँगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है। पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी डाल दूँगा, तो चिंता मत करो। तो इसको नॉर्मल 3x3 की तरह सॉल्व कर लिया। तो गाइस आई होप कि आप इस वीडियो में 4x4 को सॉल्व करना अच्छे सीख गए होंगे। अगर आप नहीं सीखे तो इस वीडियो को वापस देख लीजिए। और मेरे को पता है कि मेरी पुरानी वीडियो में साउंड क्वालिटी की बहुत प्रॉब्लम है, तो फिर मैं वो पुरानी वीडियो को रिक्रिएट करूँगा, जो मैंने उनमें सीखा था कि वापस बताऊँगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।